कभी खाली मत बैठो। गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी। गौतम बुद्ध का जीवन प्रेरणाओं और शिक्षाओं से भरा हुआ है। उनकी कहानियां मानव जीवन के गहन अर्थ और आदर्शों को समझने में मदद करती हैं। आज हम उनके जीवन की एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जो हमें ये सिखाती है कि कभी खाली मत बैठो और अपने समय का सदुपयोग करो। ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि जीवन में निष्क्रियता हमारे लिए हानिकारक हो सकती है और सतत प्रयास ही सफलता का आधार है। कहानी की पृष्ठभूमि। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के दौरान अनेक स्थानों का भ्रमण किया और लोगों को सत्य और धर्म का मार्ग दिखाया। उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से लोगों को उनकी समस्याओं का हल बताया। एक दिन की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में चल रहे थे। यात्रा के दौरान उन्होंने एक गांव में रुकने का विचार किया। वहां उन्होंने देखा कि लोग आलस्य और निष्क्रियता में डूबे हुए थे। वे अपना समय खाली बैठे बैठे बर्बाद कर रहे थे। बुद्ध ने सोचा कि इन्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाना चाहिए। बुद्ध और गांव के लोग। गौतम बुद्ध गांव के प्रमुख से मिले और उनसे पूछा, आपके गांव के लोग इतने निष्क्रिय और आलसी क्यों हैं? क्या यहाँ कोई ऐसा कार्य नहीं है जो इन्हें व्यस्त रख सके? गांव के प्रमुख ने उत्तर दिया, महात्मा, हमारे गांव में कोई समस्या नहीं है। सभी के पास पर्याप्त धन और संसाधन हैं, इसलिए लोग काम करने की आवश्यकता नहीं समझते और अपना समय बर्बाद करते हैं। बुद्ध ने ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, निष्क्रियता इंसान के जीवन में सबसे बड़ा अभिशाप है। क्या मैं यहाँ के लोगों से बात कर सकता हूँ? प्रमुख ने सहमति दे दी और गांव के सभी लोग बुद्ध के पास एकत्र हो गए। कहानी का मुख्य हिस्सा। गौतम बुद्ध ने गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक किसान था। वह बहुत मेहनती था और हमेशा अपने खेतों में काम करता था। एक दिन उसने सोचा कि अब उसके पास पर्याप्त अनाज और धन है तो उसे आराम करना चाहिए। उसने खेतों में काम करना बंद कर दिया और खाली बैठने लगा। शुरू में उसे अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका खेत सूखने लगा। उसके पौधे मुरझाने लगे और फसलें खराब हो गईं। जब उसे एहसास हुआ कि उसकी संपत्ति खत्म हो रही है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब उसके पास न तो अनाज बचा था, न ही खेत को उपजाऊ बनाने की ताकत। बुद्ध ने आगे कहा, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? अगर हम अपनी मेहनत और काम छोड़ देंगे और खाली बैठेंगे तो हमारा जीवन भी उस किसान की तरह बर्बाद हो जाएगा। निष्क्रियता का नुकसान। बुद्ध ने गांव वालों को समझाया, खाली बैठना केवल समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के मन और शरीर को भी कमजोर बनाता है। जब हम कुछ नहीं करते तो हमारी सोचने की शक्ति कम हो जाती है। आलस्य और निष्क्रियता हमारे जीवन को नष्ट कर सकते हैं। यदि समय रहते हमने अपने आलस्य को दूर नहीं किया तो हम अपने जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति समय को खो देंगे। प्रेरणा और समाधान। बुद्ध ने गांव के लोगों को यह प्रेरणा दी कि वे अपना समय सार्थक कार्यों में लगाएं। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढना चाहिए। अगर तुम्हारे पास धन और संसाधन है तो उसे दूसरों की मदद में लगाओ। अगर तुम खाली हो तो ज्ञान अर्जित करो, और अगर कुछ न सूझे तो प्रकृति के साथ जुड़ जाओ। लेकिन कभी खाली मत बैठो। गांव के लोगों में बदलाव। बुद्ध की शिक्षाओं का गांव के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपने आलस्य को त्याग दिया और सक्रियता को अपनाया। उन्होंने खेती, शिक्षा और सामाजिक कार्यों में रुचि दिखानी शुरू की। धीरे धीरे गांव खुशहाल और उन्नत हो गया। कहानी से सीख। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कभी भी निष्क्रियता को जगह नहीं देनी चाहिए। खाली बैठने से हमारे भीतर नकारात्मकता और आलस्य जन्म लेता है। इसके बजाय हमें अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करना चाहिए। हर इंसान को अपनी क्षमताओं और समय का उपयोग करना चाहिए, चाहे वह शिक्षा हो, काम हो या दूसरों की मदद करना। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि जीवन में निष्क्रियता से बचें और हमेशा कुछ न कुछ रचनात्मक करते रहें। समय अमूल्य है और इसका सही उपयोग करना ही हमें सफलता और संतोष की ओर ले जाता है। तो हमेशा याद रखें, कभी खाली मत